हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं कौशिक आप सभी को इस चाणक्य नीति सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चाणक्य नीति के पहले एपिसोड में आचार्य चाणक्य के बारे में। उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी हमने तैयार की है नोट्स के साथ, तो आइए चलते हैं नोट्स पर। स्टूडेंट्स, चाणक्य नीति सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज पहला एपिसोड है। आज हम लोग आचार्य चाणक्य की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो ऐसा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप इसमें जो है यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं उन लोग जो है स्टूडेंट्स इसमें नोट्स भी तैयार कर सके। तो चाणक्य कौन थे, बेसिकली उनका एक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चाणक्य वॉज एन इंडियन टीचर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल एडवाइज़र। तो चाणक्य जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, टीचर भी थे और पॉलिटिकल एडवाइज़री भी देते थे। ही प्लेड ए की रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो जो मौर्य डायनेस्टी बनी थी उसमें उसको बनाने के लिए चाणक्य ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था, क्योंकि जो इसके पहले एम्परर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो बहुत ही गरीब इंसान थे। उनके पिताजी भी नहीं थे, वो अपने मामा के घर में माँ के साथ रहते थे और गाय बकरियाँ ये सब चराते थे। उनको जो है बहुत ही बड़ी ताकत देना और मौर्य डायनेस्टी को खड़ा करना ये चाणक्य का ही काम था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। कई जगह पे उनका नाम कौटिल्य भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली किताबों कॉपियों में तो बहुत ही ज़्यादा कौटिल्य नाम को इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल में चाणक्य यूज़ होता है, लेकिन उनका एक्चुअल नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। चाणक्य वॉज बॉर्न इन एंशिएंट इंडिया नियर अबाउट 350 BC। तो ये उनके जन्म की बात है। हिज फादर वॉज आचार्य चणक। तो उनके जो पिताजी थे उनका नाम आचार्य चणक था। चाणक्य गॉट हिज बेसिक एजुकेशन फ्रॉम पाटलिपुत्रा, लेटर ही मूव टू तक्षशिला। ये एक पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने चाणक्य ने जो है अपनी बेसिक जो एजुकेशन थी, एलिमेंट्री एजुकेशन थी, वो जो है उन्होंने पाटलिपुत्र में ही की। वो पाटलिपुत्र में रहते थे और पाटलिपुत्र में जो है उनके पिताजी ने और उनके पिताजी के दोस्त ने जो है उनको बेसिक एजुकेशन दिया था। वो था पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, जिसे कि दंड नीति कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र में वो पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते एक बार क्या हुआ, वहाँ पे आज जो वहाँ के राजा थे धनानंद, जो कि नंद वंश के लास्ट राजा रहे, उन्होंने जो है कहीं पे एक करप्शन किया था। इस करप्शन को रोकने के लिए, बहुत सारे करप्शंस हुए थे, तो उनको रोकने के लिए धनानंद के एक मंत्री थे शट्टार, उन्होंने आवाज़ उठाई तो बगावत शुरू हो गई। और शट्टार के दोस्त थे आचार्य चणक। तो आचार्य चणक और शट्टार दोनों जो है बगावत पे उतर आए, धनानंद को हटाने की बात करने लगे। धनानंद ने क्या किया, आचार्य चणक को और मंत्री शट्टार को, दोनों को जेल में बंद कर दिया। बंद करने के बाद आचार्य चणक को जो है अलग रखा गया और शट्टार को अलग रखा गया। शट्टार को कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया। लेकिन आचार्य चणक को जब छोड़ने की बात समझ में आई, तब तक में देखा गया कि आचार्य चणक भूख हड़ताल करके, धनानंद को हटाने की ज़िद में भूख हड़ताल करके मारे जा चुके हैं। कुछ दिनों बाद आचार्य चणक की वाइफ जो है वो भी गुज़र गई और चाणक्य अकेले पड़ गए। तो अकेले पड़ने के बाद क्या हुआ, पूरा घर परिवार में वो सिर्फ अकेले रह गए और कोई नहीं बचा। तो उनका मन नहीं लगने लगा पाटलिपुत्र में और उन्होंने ये सोच लिया कि धनानंद से मुझे बदला लेना है, और अगर बदला लेना है तो मुझे पढ़ाई को एज ए अस्त्र यूज़ करना पड़ेगा। तो वो पढ़ने के लिए जो है तक्षशिला चले गए, जो कि गांधार में था, आज वो पाकिस्तान में है। आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री ही बिकेम टीचर एट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में वो पहुंच गए और पढ़ाई करने के बाद, जो उनके 12 साल की पढ़ाई थी वहाँ पे, वो आज के तारीख में कहा जाए तो डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स, पीएचडी, ये सब जो इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ करता था तब, तो वो कंप्लीट करने के बाद 12 साल के बाद वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर बन गए। तो टीचर की ज़िंदगी उनकी कैसी रही देखते हैं। चाणक्य एज ए टीचर, चाणक्य वॉज ए ग्रेट इन्फ्लुएंसर। उनके बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, वो किसी को भी अपने तरफ कर सकते थे, इतना उनका ताकत था।
ही ऑलवेज यूज टू ट्रेन ऑल द स्टूडेंट्स थ्रू हिज एक्सीलेंट पावरफुल स्पीचेस। तो स्पीचेस इतनी ताकतवर स्पीचेस देते थे वो कि कई लोग, कोई भी उनके स्टूडेंट्स और कोई भी हो, वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे उनकी तरफ, मतलब हो जाते थे। उनके अंदर इतनी ताकत होती थी उनकी स्पीचेस में कि कोई भी उनको सपोर्ट करने लग जाता था। चाणक्य वॉज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स सराउंडिंग तक्षशिला। तो जो स्टूडेंट्स होते थे, जो टीचर्स होते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, मंत्री वगैरह, ये लोग तक्षशिला के आसपास भी जो रहते थे, गांधार रीजन में और पंजाब रीजन में, इन लोग जो है आए दिन चाणक्य के पास आते थे सलाह मशवरा लेने के लिए। मेनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स बिकेम हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पॉलिटिकल एडवाइज़र्स इन मेनी किंगडम्स। तो उनके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे और क्लासमेट्स भी थे जो आगे चल के आर्म्ड फोर्सेस के हेड और पॉलिटिकल एडवाइज़र्स कई कई किंगडम्स में जाके बने। कोई पंजाब का तो कोई दूसरे स्टेट का, किंगडम्स का, ऐसे जो है वो बहुत सारे जगह पे अपने लोग उनके पहुंच गए। और चाणक्य ऑलवेज यूज टू टीच ही स्टूडेंट्स अबाउट नेशनलिज्म। तो वो नेशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते थे। उनका मानना था कि हिंदू कुश पर्वत से लेके समुद्र तक एकदम जो भी इलाका है, जो आज की अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और जो है बांग्लादेश, ये सब रीजन जो है ये पूरा एक देश है, कई सारे किंगडम्स इसमें मौजूद है और इसको अच्छा रखना हमारा दायित्व है। तो चाणक्य दंड नीति के बारे में बात करते हैं। तो चाणक्य की जो दंड नीति थी, जिसे राजनीति कहा जाता है आजकल, इट वॉज बेस्ड ऑन सिंगल कंट्री विथ मैनी किंगडम्स टू मेक श्योर द प्रोग्रेस ऑफ प्रेजेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उनकी धारणा ये थी कि ये एक सिंगल कंट्री है, भारत नाम है इसका, और इस भारत में बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े हैं, किंगडम्स है, और सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि सब जो है इस एरिया की, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रोग्रेस में एक साथ आ सके। चाणक्य वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट फाइट अगेंस्ट द ग्रीक इन्वेडर अलेक्जेंडर। तो जब ग्रीक इन्वेडर आए, अलेक्जेंडर जिनको कि सिकंदर भी कहा जाता है, वो जब इंडिया में आए तो करप्शन के चलते वो गांधार रीजन में अपनी पहुंच बना चुके थे, तक्षशिला में वो पहुंच चुके थे। तो उनके खिलाफ जो है चाणक्य बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। चाणक्य मेड हिज ओन फोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मेनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स अगेंस्ट द ग्रीक ट्रूप। तो जो ग्रीक ट्रूप थी वो बहुत ही छोटी थी। उन लोग क्या करते थे, देसी लोगों को ही, सैनिकों को ही यूज़ करके अपने साथ मिला करके अपनी पावर बढ़ा लेते थे। तो इसके खिलाफ चाणक्य ने क्या किया, अपने खुद के स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और जो इंडियन सोल्जर्स है इनको अपने तरफ करके उन्होंने जो है एक्टिव गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। तो ये अलेक्जेंडर के खिलाफ उनका एक बहुत ही कड़ा एक स्टेप था। और अलेक्जेंडर ऑल्सो हेल्प मैनी इंडियन किंग्स। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर को हराना और बहुत सारे इंडियन किंग्स की जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाणक्य का मिशन बन गया। इससे वो बहुत पॉपुलर हुए। चाणक्य ऑल्सो डिसलाइक द रूलर्स who had extra self desires beyond the national agenda। तो जो देश को छोड़ के, पब्लिक को छोड़ के अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते थे, ऐसे रूलर्स को भी चाणक्य बहुत ही डिसलाइक करते थे। वो कहते थे कि इन लोगों को यहाँ से हटा देना ही अच्छा है, इनके जगह नए राजाओं को लाना चाहिए। तो चाणक्य टारगेटेड मेनी ऑफ सच रूलर्स इन विच ही स्पेशली टारगेटेड द नंदा डायनेस्टी ऑफ पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे जो नंद वंश था उनको यहाँ पे स्पेशल टारगेट किया था चाणक्य ने, और ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जिनको जो है टारगेट करके एक एक करके उनसे उनके किंगडम्स छीन लिए गए। तो ये यहाँ से उनकी बदला जो है वो शुरू होती है। अब चाणक्य जो है पाटलिपुत्र जब पहुँचे तो क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। चाणक्य विथ हिज हाई विल एंड शार्प पॉलिटिकल माइंड डिफीटेड धनानंद। तो अपना बहुत ही ज़्यादा बड़ा इच्छा शक्ति रख के और शार्प पॉलिटिकल माइंड यूज़ करके उन्होंने जो है नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा जो थे धनानंद, उसको हरा दिया, द लास्ट एम्परर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। Chanakya's very close student Chandragupta Maurya was the leader of the Chanakya's troop. After getting the rule over the Patliputra, Chandragupta Maurya became the king and Chanakya became the prime minister of the state and played a key role to extend the Maurya dynasty. तो चाणक्य के एक बहुत ही खास स्टूडेंट थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही
छोटे परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, उनको ये पाटलिपुत्र से उठा करके तक्षशिला लाए थे और उनको बहुत सारी शिक्षा दी थी, लड़ने की, ज्ञान की, पॉलिटिकल की, और ये सब चीज़ों से लैस करके जो है वो चाणक्य के ट्रूप जो थी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, उसमें जो है एज ए लीडर प्रेजेंट किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। बाद में यही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे धनानंद को हराए थे चाणक्य की हेल्प से, और हराने के बाद में जो है वो मौर्य वंश को उन्होंने वहाँ से शुरू किया, मौर्य डायनेस्टी को। अब मौर्य डायनेस्टी जब बन गई तो चंद्रगुप्त मौर्य किंग बन गए और चाणक्य को जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने जो है दोनों ने मिलके मौर्य डायनेस्टी को बहुत बड़ा कर दिया। जो भी राजा थे जिनके अंदर सेल्फ डिज़ायर बहुत ज़्यादा था, करप्शन था, जो पब्लिक को देखते नहीं थे, उन लोगों को जो है एक एक टारगेट करके मौर्य डायनेस्टी ने हड़पना शुरू कर दिया। चाणक्य एज एन ऑर्डर, अब चाणक्य काम करते करते ऑर्डर भी बन गए बाद में चल के। वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मौर्य डायनेस्टी ही गिवन गाइडेंस टू द किंग टू मेक करेक्ट डिसीजन सो डैट द किंगडम विल स्टे स्टेबल एंड हैप्पी। तो यहाँ पे जो है चाणक्य हमेशा गाइडेंस दिया करते थे मौर्य डायनेस्टी के राजाओं को, ताकि जो है एक अच्छा स्टेबल और हैप्पी किंगडम बन सके। चाणक्य गॉट द सब्जेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र फ्रॉम हिज फैमिली एंड ही कंटिन्यू टू डेवलप द बुक। तो अर्थशास्त्र जो किताब उन्होंने लिखी एक्चुअली उनके पूर्वजों ने लिखी थी, दादा परदादाओं ने लिखी थी, वो उनके पिताजी के थ्रू उनके पास आई थी। इन्होंने जो है सबको कंपाइल किया और अपने भी उसमें कुछ थिंग्स ऐड किए, अपडेट किया और उसके बाद में एक बुक को पब्लिश किया। लेटर ही कंपाइल्ड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पब्लिश्ड इट थ्रू द अर्थशास्त्र विच वॉज बेसिकली अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए किंगडम में, उसके बारे में बेसिकली अर्थशास्त्र चीज़ थी, जिसे कि आज इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन इस अर्थशास्त्र में सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं था और बहुत सी चीज़ें थी। चाणक्य ऑल्सो रोट चाणक्य नीति विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म्स। तो एफोरिज्म्स मतलब होता है कहावत, बहुत सारी कहावतों से जुड़ी हुई एक कलेक्शन उन्होंने तैयार की, जो बड़े बूढ़े कह गए, ऐसी कहावतों को जोड़ जोड़ के उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था चाणक्य नीति। तो इस कलेक्शन को उन्होंने बनाया। दीज बुक्स आर स्टिल रिलेवेंट टू द इंडियन सोसाइटी, दैट इज़ वाई चाणक्य नीति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी इंडियन। तो यहाँ पे ये बुक्स जो उन्होंने उस समय लिखी 350 BC के बाद, मतलब 300 BC के आसपास जो उन्होंने लिखी, वो आज के तारीख में भी इंडियन सोसाइटी के अंदर रिलेवेंट है, काम करते हैं। चाणक्य नीति इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी इंडियंस के लिए। अब लास्ट है चाणक्य का रिटायरमेंट, चाणक्य's रिटायरमेंट। आफ्टर गिविंग द सर्विस टू द मौर्य डायनेस्टी चाणक्य बिकेम बुद्धिस्ट मॉन्क। वहाँ पे तब की ज़माने में प्रचलन था कि जो भी रिटायर होता था वो चाहे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता था। तो बुद्धिस्ट मंक्स की जो सन्यासियों की ग्रुप होती थी जिसे संघ कहा जाता था, तो वो संघ में ज्वाइन हो गए और बहुत सारे रिटायर्ड जो भी पीपल्स हुआ करते थे वो बुद्धिज़्म ज्वाइन करके मोक्ष के लिए साधना करने लग जाते थे। ही वेंट टू जंगल एज अ मॉन्क एंड लेटर नियरली अबाउट 283 BC हिज सोल डिपार्टेड फ्रॉम हिज बॉडी। तो जंगल चले गए, सन्यासी बन गए और 283 BC के आसपास में उनका जो है डेथ हो गया। स्टिल देर आर वेरी मच ऑफ फॉलोअर्स ऑफ चाणक्य एंड मैनी ऑफ पीपल रोड बुक्स, मेड फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन चाणक्य। तो चाणक्य इतने पॉपुलर हैं, उनकी नीतियाँ आज भी इतनी कारगर है कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर किताबें लिखी गई है, फिल्म्स बनाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई हैं। तो ऐसे चाणक्य जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में आज भी बसते हैं हर इंडियन के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चाणक्य नीति के अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को चाणक्य के बारे में और बताऊंगा कि उनका अर्थशास्त्र क्या था और उसके फीचर्स क्या थे। तो आज के लिए इतना ही व्यूवर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।